आदरणीय वकील साहब, आदरणीय भाई साहब अरुण जी और सभी कार्यकर्ता भाइयों, हम प्रत्येक मंगलवार को इस ग्रंथालय अलग अलग विषयों पर सभी कार्यकर्ता अपने विचार रखते हैं। मुझे लगता है कौन सा नंबर का है आज? 90। आज 90 दिन पूरे हो रहे हैं इस 90 सप्ताह। हाँ 90 सप्ताह से चल रहा है लगातार। हम यहाँ पर बैठ के विचार करते हैं। पहले समय पर पहले दिन हाँ हमारे जितने लोग थे 6, उससे एक बढ़ करके 7 8 लोग हम। अच्छा आने वो तो विचार गोष्ठी में तो लोगों को तो कम ज़्यादा होते रहते हैं, वो कोई विषय नहीं है। पर हाँ, बहुत अच्छे परिचर्चाएँ हमने यहाँ पर की हैं और संख्या भी घटती बढ़ती रही है। कई विषयों पर हम सब लोग यहाँ पर विचार करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि नए लोगों को भी अपने विचार रखने का मौका मिलता है और उनको सीखने का भी मौका मिलता है। तो ये एक ऐसा प्रकल्प है, यहाँ कम से कम कार्यालय में बैठ के और वैचारिक दृष्टि से कार्यकर्ताओं का जो प्रशिक्षण होना चाहिए वो यहाँ बड़े सहज से और हम सब लोग कर रहे हैं वर्षों से। तो आज का जैसा विषय बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती और पूजनीय गुरुजी दोनों की जयंती और दोनों के ऊपर और अपने विचार रखने की बात है। हम सब जानते हैं कि दोनों ही ऐतिहासिक पुरुष हैं और राष्ट्र जागरण के लिए और हिंदू समाज में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए दोनों का जीवन बड़ा प्रेरणादायी जीवन है। को ही हम सब लोगों को अध्ययन करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी भयंकर विपरीत परिस्थितियों में और किस प्रकार से समाज को जोड़ा, लोगों को संगठित किया और उस समय की जो आक्रांताओं की जो सरकार थी, जो देश में क्रूरतम अत्याचारों के लिए जानी जाती है, ऐसे औरंगजेब के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने और पूरे हिंदू समाज को संगठित करके और अपनी ताकत बढ़ा के और हिंदवी स्वराज की स्थापना की। और उनका पूरा जीवन संघर्ष में तो था पर विजयशाली भी था। जीवन में जितनी भी युद्ध लड़े सब में जीते और रणनीति के मामले में पूरे इतिहास में उनसे बड़ा नाम कोई अपने भारत के इतिहास में शायद ही कोई हो। इतने कुशल रणनीतिकार वो रहे इस मामले में। कई बार परिस्थितियां ऊपर नीचे होती हैं सामाजिक जीवन में, पर उन सब से भी विचलित ना होते हुए और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और हमेशा चले और उसमें पूरे देश के समाज का गौरव बढ़ाया, पूरे भारत का गौरव बढ़ाया और फिर से हिंदवी स्वराज की स्थापना अपने जीवन काल में, बहुत लंबा जीवन तो नहीं था उनका, इतने कम समय में और इतना बड़ा काम करना, ये एक मानवीय जीवन के लिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और ये हम सब लोगों के कहाँ से उठ के शुरू हुए और कितने लोग उनसे, और उस समय तो कोई आज के तरह कोई प्रसार माध्यम भी नहीं थे, कोई इस तरह की चीज़ें भी नहीं थीं। तब ऐसे लोगों को तैयार करना, ऐसे विश्वसनीय लोगों की फौज खड़ी करना और ऐसे साधारण लोगों को संगठित करना। सामान्य से लोग थे, वनवासी ही कहना चाहिए, मावले लोग थे, वनवासी लोग थे, जो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग थे, वनों में रहने वाले लोग थे। ऐसे लोगों में देशभक्ति का भाव जगाना, अपना जातीय स्वाभिमान जगाना, कहते हैं कि मिट्टी के मानव को शेर बनाने के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व तो शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने उस समय जो राष्ट्र जागरण किया उसका प्रभाव आज तक और सदियों तक आगे तक वो रहने वाला है। उनकी प्रेरणा हिंदू समाज पूरे देश का, दुनिया का हमेशा लेता रहेगा।
क्योंकि ऐसा प्रेरित करने वाला व्यक्तित्व जो है ना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही हो सकता है, जो हमेशा समाज को प्रेरणा देते रहेंगे। इसे महापुरुष को हम सब आज नमन करते हैं और उनको उनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि भी करते हैं। और मुझे लगता है कि दूसरा जो नाम है परम पूजनीय श्री गुरु जी, उनका जीवन भी, अब वो तो अभी कई लोगों ने तो उनको देखा ही है, हमने तो नहीं, जो वरिष्ठ हैं उन्होंने तो देखा है गुरु जी को, सुना भी है, अभी अपने आंखों के सामने की घटना है। कैसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने समाज का नेतृत्व किया उस समय, और कितने उतार चढ़ाव आए संगठन के जीवन में भी, संघ जीवन में भी। इतने प्रखर तेजस्वी व्यक्तित्व जिनका जीवन, इनका अध्ययन, लोग तो कहते थे कि वो तो शंकराचार्य जी की तरह विद्वान, और इतने प्रखरता के साथ समाज को जोड़ने की उनके मन के अंदर जो आग थी, उसके कारण आज जो हम सब देख रहे हैं हिंदू समाज में चेतना, उसका बहुत बड़ा रोल जो निभाया है वो पूजनीय गुरु जी का रहा है। आज संघ परिवार जितना बड़ा दिख रहा है, उसके पीछे भी उसको छोटे से पौधा जो पूजनीय डॉक्टर जी ने लगाया था, पौधे को सींचने का काम और उस पौधे को बड़ा करने का काम पूजनीय गुरु जी ने किया अपने जीवन में। और आज जो विभिन्न शाखाएं हैं उस पेड़ की, पत्ते, फल, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसमें पूजनीय गुरु जी की तपस्या, उनके जीवन, बहुत बड़ी प्रेरणा उनके जीवन की रही है। ऐसे पूजनीय गुरु जी ने अभी वर्तमान समय में समाज को प्रेरित किया है। और मुझे लगता है कि ये दोनों महापुरुष हमारे हिंदू समाज के लिए सदैव प्रेरणा देने वाले कैरेक्टर रहेंगे, और वो हम सब के लिए पूजनीय रहेंगे, श्रद्धा के पात्र रहेंगे। हम सब लोग उनको विनम्रता के साथ आज याद कर रहे हैं, और विस्तृत इस विषय पर हमारे विचार रखने के लिए हमारे बीच में आदरणीय अरुण जी भाई साहब आए हुए हैं, वो रखेंगे ही। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।